हॉस्टल के छत पे कभी बैठे थे और उस दौरान 12-1 बजे के आसपास का समय था। अखनूर के पास में एक बार हमला हुआ था जो हमारे कॉलेज उसके रास्ते में ही आता है, तो उस समय भी थोड़ा सा डर था, लेकिन उसके बाद हमें बोला गया कि ऐसे डरने की बात नहीं है और वो हमने खुद भी फील करा कि डरने की बात तो नहीं है। पहलगाम जाने से पहले मेरी एक दोस्त थी जो दिल्ली से ही जा रही थी उस समय, तो वो भी काफ़ी डरी हुई थी कि नहीं आना है। और पर उस समय हमने बात की जो वहाँ के लोकल्स हैं उनसे, तो हमें यही पता चला कि कभी भी सिविलियंस पे वॉर नहीं होता है, टूरिस्ट पे कभी उनको अटैक नहीं किया जाता है। तो हम वहाँ गए और हमने बहुत ही अच्छा माहौल पाया। श्रीनगर में हर एक चौराहे पे पुलिस तैनात थी, आर्मी तैनात थी। पहलगाम में भी इस तरीके से सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया और इस बार उन्होंने सैलानियों को अपना निशाना बनाया। इस हमले के बाद से पूरा हिंदुस्तान दहल उठा। 26 सैलानियों की हत्या कर दी गई। भारत की सीमा में घुसकर आतंकियों ने सैलानियों को गोली मारी, गोलियों से भून करके उनको मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में दहशत गूंज उठी। दहशत के साथ साथ भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था कि आखिर इस तरीके का हमला कैसे हुआ। अब लगातार बात होती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर के भी अक्सर बातें की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक युवा पत्रकार जो कि जम्मू में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय बिताया है। उन्होंने वहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई की है, काफ़ी लंबे टाइम तक नेत्रा वहाँ पर रही हैं और उन्होंने एक्सपीरियंस किया है किस तरीके का माहौल वहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है। सबसे पहले नेत्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जम्मू में करीबन 9 से 10 महीने का समय आपने वहाँ पर गुजारा है, तो आपने किस तरीके का वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया, कैसा आपको वहाँ पर महसूस हुआ वहाँ पर रहते हुए? तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम शुरू में जम्मू जाने वाले थे कुछ अगस्त के आसपास 2024 के आसपास, तो वहाँ पे हमारे अंदर ही बहुत डर का माहौल था कि कैसी, क्योंकि जम्मू के बारे में हम अक्सर जम्मू कश्मीर के बारे में सुनते रहते हैं, टीवी पे आते रहती हैं खबरें आते रहती हैं कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो हमारे अंदर एक दहशत थी, परिवार वालों के अंदर भी थी। लेकिन हम जब वहाँ गए और हमने ये 8-9 महीने वहाँ बिताए और हम श्रीनगर भी गए घूमने के लिए, कश्मीर गए, तो हमारा जो पूरा पर्सपेक्टिव था वो बदला, जम्मू कश्मीर की तरफ बदला कि वहाँ का माहौल भी किसी भारत के दूसरे किसी शहर की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। वहाँ के लोग भी वैसे ही हैं जैसे हम हैं, कुछ उसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। शांत माहौल था, अच्छा माहौल था और काफ़ी बेहतर फील हुआ वहाँ। बिल्कुल नेत्रा, आपने बताया कि आपका पर्सपेक्टिव वहाँ जाने के बाद बदला। आपने बोला कि पहले थोड़ा सा डर हुआ करता था मन में कि आतंकियों का हमला हो सकता है या कुछ इस तरीके की घटना हमारे साथ घट सकती है। जब आप वहाँ पर रहीं, आपने बोला कि काफ़ी लंबा समय आप वहाँ पर रही हैं, तो कभी आपको ऐसा हुआ कि कुछ डर जैसा फील हुआ कि थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा कुछ? तो इस पे एक किस्सा बहुत अच्छे से याद आता है मुझे कि हम कॉलेज के हॉस्टल के छत पे कभी बैठे थे और उस दौरान 12-1 बजे के आसपास का समय था। उस दौरान एक ड्रोन की आवाज़ बहुत तेज़ हमारे कानों में गूंजी और हमारे साथ के जो लोग थे और मैं खुद, हम डर गए कि कहीं वो पाकिस्तानी ड्रोन तो नहीं जो बम गिराने आया है। तो हम डर के वहाँ से भागने लगे। फिर हमें बाद में पता चला कि वो दरअसल इंडियन आर्मी की ड्रोन थी जो सर्वेलेंस के लिए थी, क्योंकि वहाँ से हमारे कॉलेज से कुछ 20 किलोमीटर दूर ही बॉर्डर था, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इसीलिए वो सर्वेलेंस का कैमरा था। उसके अलावा ऐसा कुछ अलग से हम वहाँ 12 बजे तक घूमते भी थे, कैंपस के बाहर भी रहे हैं, तो ऐसा कुछ डर का माहौल तो नहीं हुआ। लोग बहुत अच्छे थे वहाँ के। इसके अलावा अखनूर के पास में एक बार हमला हुआ था जो हमारे कॉलेज उसके रास्ते में ही आता है, तो उस समय भी थोड़ा सा डर था, लेकिन उसके बाद हमें बोला गया कि ऐसे डरने की बात नहीं है और वो हमने खुद भी फील करा कि डरने की बात तो नहीं है। एग्जैक्टली। तो आपने बताया कि वहाँ पर जब जिस ड्रोन था जो कि इंडियन आर्मी का ही ड्रोन था, सर्विलांस के लिए था, उसको देख करके आप डर गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि एक दिमाग में पहले से होता है कि यार कुछ भी ऐसा अगर होता है तो आतंकियों की एक साजिश हो सकती है। लेकिन पहलगाम में आपने भी देखा जिस तरीके से हमला हुआ है, बॉर्डर में घुस करके सैलानियों को निशाना बनाया, गोली मारी है उनको, तो एक खौफनाक काफ़ी घटना मैं इसको कहूँगी, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि सैलानियों पे, क्योंकि काफ़ी रेयर है सैलानियों पर इस तरीके से उनको निशाना बनाना, काफ़ी ज़्यादा रेयर केस है ये। तो इसको देख करके आप जब पहलगाम में थी तो सिक्योरिटी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल क्योंकि यहाँ पर उठ रहे हैं, तो जब आप थे तो आपने किस तरीके की सिक्योरिटी वहाँ पर देखी? क्योंकि
एक ऐसा इलाका है थोड़ा सा संवेदनशील, हम इसको कह सकते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो किस तरीके के थे? तो पहलगाम जाने से पहले मेरी एक दोस्त थी जो दिल्ली से ही जा रही थी उस समय, तो वो भी काफ़ी डरी हुई थी कि नहीं आना है। और पर उस समय हमने बात की जो वहाँ के लोकल्स हैं उनसे, तो हमें यही पता चला कि कभी भी सिविलियंस पे वॉर नहीं होता है, टूरिस्ट पे कभी उनको अटैक नहीं किया जाता है। तो हम वहाँ गए और हमने बहुत ही अच्छा माहौल पाया। श्रीनगर में हर एक चौराहे पे पुलिस तैनात थी, आर्मी तैनात थी। पहलगाम में भी इस तरीके से सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हर टूरिस्ट प्लेस पे चेक करके जाने दिया जा रहा था, चेक पोस्ट थे। कोई भी जगह पे बिना पुलिस के नहीं थी, टूरिस्ट स्पॉट कोई भी बिना पुलिस के नहीं थे। और साथ में हमेशा हर जगह चेकिंग भी हो रही थी। तो वहाँ की सिक्योरिटी में तो कोई कमी मुझे नहीं नज़र आई। बाकी तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो जिस तरीके का माहौल है उसको देखकर डरे हुए तो लोग यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन आपने बोला सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा आपने अच्छी देखी। 370 हटने के बाद वहाँ पे हमने भी देखा काफ़ी ज़्यादा माहौल में सुधार आया है। जैसे हम पहले देखते थे, जिस तरीके से दंगे देखने को मिलते थे, पत्थरबाजी हमें अक्सर देखने को मिलती थी। तो आप इतने टाइम रही, कभी आपने अपने उस ड्यूरेशन में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ प्रोटेस्ट या कुछ दंगे टाइप्स? जब हम श्रीनगर गए थे तो डाउनटाउन एरिया जो है श्रीनगर का, वो काफ़ी फेमस है कि वहाँ पत्थरबाजी होती थी। लाल चौक पे कभी भी भारत का झंडा नहीं लहरा, तो ये चीज़ें थी। लेकिन हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि हम डाउनटाउन भी घूमे थे। वहाँ पे कोई पत्थरबाजी जैसी चीज़ नहीं थी, लोग बहुत शांत थे, इलाका बहुत शांत था। लाल चौक पे हमें भारत का झंडा देखने को मिला, जो कि बहुत ही शांत माहौल भी था। हाँ, गर्व का पल था। और साथ में वहाँ का माहौल भी बहुत शांत था। सिविलियंस बहुत ही आराम से वहाँ घूम रहे थे। बहुत सारे टूरिस्ट थे उस समय भी, और अभी भी हमेशा जाते ही रहते हैं। तो बहुत ही शांति का माहौल था। और ऐसी कोई इलेक्शंस के समय में भी, अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुई है उस समय भी हम वहाँ थे। हम जम्मू शहर घूमे थे, इलेक्शंस के समय में कवरेज करी थी। उस समय भी ऐसा कोई इलेक्शन बहुत ही नाजुक समय होता है, उस समय भी वहाँ पे कुछ ऐसी आतंकवादी हमले और उस तरीके की कोई भी गतिविधि हमें तो नहीं मिली। बिल्कुल। तो आपने बोला इलेक्शंस के टाइम आप वहाँ पर थी, आपने कवरेज भी की। इलेक्शंस को लेकर के पहले से ही थोड़ा सा वहाँ पे इस तरीके का माहौल था कि इतने टाइम के बाद वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, 370 हटने के बाद दोबारा से वहाँ पर विधानसभा चुनाव कराए गए थे। थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं मन में था कि कुछ उपद्रव वहाँ पर हो सकता है, तो उसमें सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई थी। तो आपने बताया कि काफ़ी एरिया आपने कवर किया था, तो किसी एरिया में आपको कुछ ऐसा वहाँ पर नज़र आया कि हाँ यहाँ पर कुछ सेंसिटिव एरिया है, कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, उस तरह का जो हमने कवर करा था, तो हम पार्टी ऑफिसेस भी जाते थे और लोकल से भी बात करी। जहाँ पे जितने इलेक्शन के बूथ्स थे, वोटिंग बूथ्स, हमने वो भी कवर करा था। लेकिन कहीं पे भी इस तरह का कोई माहौल नहीं दिखा। लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में वोट करने आए थे, लेकिन कुछ भी इस तरह का हमें कुछ अलग से जो घटना ख़राब हो सकती है कुछ ऐसी देखने को नहीं मिली। ठीक है। तो आपने बताया आपने लोकल से भी वहाँ पर इंटरेक्ट किया, वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग, उनसे आपने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की। तो कश्मीर के लोगों को, क्योंकि एक पिक्चर कहीं ना कहीं लोगों के मन में बनी हुई है कि कश्मीरी हैं, कश्मीर के लोग हैं, तो आप उनको कैसे डिफ़ाइन करेंगी, कश्मीर के लोग किस तरीके के होते हैं? कश्मीरी लोग और जम्मू के लोग, इनके बारे में बोलने पे मुझे बस यही याद आता है कि बहुत मीठे लोग, बहुत प्यारे लोग हैं वो। और कश्मीरी भी और साथ में जम्मू के लोग भी इतने मददगार हैं कि अगर आप उनसे रास्ता पूछो, आपको नहीं पता है, तो जब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाते वो तब तक आपको देखते रहेंगे या आपको पकड़ के छोड़ के आएंगे। वो ऐसे लोग हैं। हम क्योंकि स्टूडेंट्स थे और हमें बिल्कुल वो नई जगह थी श्रीनगर, जब हम घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ के लोग बहुत ही मददगार थे। फ़ोन पे यहाँ एक ऑटो वाले भैया थे जो मुझसे अलग से फ़ोन करके पूछते रहते थे कि मैडम आप लोग पहुँच गए सेफली, सब अच्छे से हो गया, घूम लिया अच्छे से। तो वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे। वहाँ के जो शॉपकीपर्स थे वो भी बहुत अच्छे। किसी ठंड का समय था तो वहाँ के एक शॉपकीपर ने मुझे उनकी कांगड़ी दे दी थी, क्योंकि हम ठंड से काँप रहे थे कि कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर ले हम, वो भी बिना पैसे के। तो वहाँ के लोगों के साथ भी हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। हमारा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हुआ कि लोग बहुत ही बेहतर हैं वहाँ के, बहुत ही अच्छे स्वभाव के। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि हिंदुस्तान का हमारा जो कश्मीर है उसको लेकर के अक्सर विवाद रहते हैं, पाकिस्तान भी उसको लेकर के क्लेम करता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा विवादों में ये एरिया रहा है। और यहाँ पर जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो आप कह सकते हैं लगातार
जो आतंकी हैं निशाना बनाते रहते हैं जम्मू कश्मीर को। अब जो घटना हुई है उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया है, लोग काफ़ी सहम गए हैं। जिनके अपने कुछ दिनों पहले ही वहाँ जा कर के आए हैं वो खैर मना रहे हैं कि ठीक है हमारे घर वाले सही सलामत वापस लौट आए हैं। जिनके घर वाले कश्मीर घूमने गए हुए हैं उन लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा खौफ है कि हमारे जो अपने हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको लगातार फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सकुशल हैं या फिर नहीं है, किस तरीके का माहौल है। लगातार पता लगाने की कोशिशें की जा रही है। अभी जो हमारी सरकार है वो भी मुस्तैद हो चुकी है। पीएम मोदी जो कि सऊदी अरब के दौरे पर थे वो भी वापस भारत लौट चुके हैं। अमित शाह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। जितने भी मृतक हैं उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और लगातार जितने भी नेता हैं, विपक्ष के नेता हों, सरकार के नेता हों, लगातार यही आश्वासन भी दे रहे हैं, गुहार भी कर रहे हैं कि एक तो शांति बना करके रखिए और जो डर और पैनिक की सिचुएशन है वो क्रिएट ना की जाए, अफवाहें ना फैले। पूरी कोशिश हमारी सरकार भी कर रही है कि किसी तरीके की अफवाह इसको लेकर के ना हो और माहौल ज़्यादा ख़राब ना हो। और साथ ही सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि जो भी इसके शिकार हुए हैं उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जितने भी आतंकवादी हैं उनको पकड़ करके उनको सज़ा तक पहुंचाया जाएगा। तो अभी देखना होगा कि किस तरीके से आगे जो सिचुएशंस हैं वो आगे अनफोल्ड होती हैं, क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन फ़िलहाल जो कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के और पहलगाम जहाँ पर ये बुरी दुर्घटना यहाँ पर जो घटी है उसको लेकर के हमें नेत्रा ने जैसा कि एक्सप्लेन किया, जम्मू के हालात उन्होंने बताए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये जब वहाँ पर रही तो उन्होंने किस तरीके का माहौल देखा। पहलगाम के बारे में भी उन्होंने बताया कि लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मददगार हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं और पहलगाम में सिक्योरिटी को लेकर के भी उन्होंने बातचीत की कि सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। बस नेत्रा आपसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, अभी आपने जो ये हादसा देखा आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और जम्मू कश्मीर के बारे में? ये हादसा बेहद ही दर्दनाक है, देख के रूह कांप जाए इंसान की, इस तरह का ये हादसा है। जम्मू कश्मीर के बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि शायद सिविलियंस की इतनी गलती नहीं है, लोकल्स की इतनी गलती नहीं है और वहाँ पे टूरिज़्म जैसे कि इस हादसे के बाद कम हो जाएगा। अभी से ही लोग टिकट कैंसिल करना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से एक भरोसा जम्मू कश्मीर पे जीत पाया था जो कि फिर से डगमगा गया है। वापस से शायद वो भरोसा जीतने में बहुत समय लगे, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे हैं तो शायद ये भरोसा जीतने के बाद लोग वापस से बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं है, जो मासूम लोग वहाँ पर घूमने गए थे उनका कोई कसूर नहीं है। उम्मीद यही है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कड़े से कड़े एक्शन ले और जिन मासूमों ने अपनी जान गंवाई है उनको इंसाफ मिल सके। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।